देव स्टोरी चैनल के प्यारे प्यारे दर्शकों, नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत अच्छी जानकारी लेकर। और आज की जानकारी का विषय जो है वो आप लोगों ने दिया है, आपने कमेंट्स करके हमें बहुत पूछा है। तो आइए मिलते हैं इतिहास के बड़े जानकार डॉक्टर सूर्यमल सीतम जी से। इस बारे में उससे अच्छी जानकारी शायद कोई नहीं दे पाएगा। तो आइए हमने बुलवाया डॉक्टर जी को और आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जी। और आज जो आपको बुलवाया गया है, आज एक खास विषय पर जानकारी लेनी है आपको। जी जी। आपने सुना होगा, हमने पढ़ा है बचपन में जी जी कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी बददानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो सन 57 में 1857 में झांसी की रानी के युद्ध की बड़ी बड़ी चर्चा हुई। लेकिन डॉक्टर साहब, उस 1857 में रानी लक्ष्मीबाई से अलग भी कोई ऐसी वीरांगना पैदा हुई है जिसके किस्से इतिहास में हों? तो दर्शकों का यही विषय है आज जी। हाँ, तो उसी के बारे में आप बताइए कुछ परिचय। शर्मा जी, ये अच्छी बात है कि आप नए नए विषय उठाते हैं, इसलिए देव स्टोरी चैनल की आपकी टीम को धन्यवाद। और साथ ही साथ देव स्टोरी चैनल के उन दर्शकों और श्रोताओं को भी नमस्कार करता हूं जो बड़ा अमूल्य समय निकालकर हमारे बताई हुई जानकारियों पर ध्यान देते हैं और इससे इतिहास सुलझता है। तो आपका प्रश्न रहा कि कोई ऐसी वीरांगना हुई हो और झांसी की हो और उसका परिचय बताइए जी, कहाँ की थी कहने। तो शर्मा जी, ये बात है 1857 से 27 साल पहले की। 1830 में 22 नवंबर की बात है। तो झांसी के पास एक गांव है भोजला, वहाँ एक मूलचंद सदोवा और उनकी पत्नी धनिया थे और उनके एक ही बेटी पैदा हुई जिसका नाम था झलकारी बाई। तो 22 नवंबर 1830 को उत्पन्न हुई। किंतु विडंबना ये रही कि उसकी माता बचपन में ही देहांत हो गया और बेचारी अनाथ हो गई। उसका पालन पोषण उसके बाप मूलचंद ने किया बड़े लाड चाव के साथ। तो झलकारी जो थी, मस्तक चौड़ा था, बक्स उठा हुआ था, उसका रंग सांवला था, नाक सुआ जैसी थी, बड़ी साहसी शक्ल से भी दिखाई देती थी वो। किंतु अनाथ हो गई उसकी माँ बनने से, तो उसके बाप ने उसका लालन पालन पोषण किया। अब चूंकि अनाथ हो गई थी, बाप अकेला था, घर के चूल्हे के ईंधन के लिए उसे लकड़ी लाना पड़ता था। तो 13 वर्ष की बच्ची जंगल में लकड़ी काटने जाती थी और लकड़ियाँ काट कर बांध के घर लाती थी, 13 वर्ष की। तो उस समय एक ऐसी घटना घटी उसके साहस की जिसकी लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। तो डॉक्टर साहब, उस घटना के बारे में जरूर बताएं। अच्छा, क्या घटना थी? हाँ, जब आपने बात छेड़ी है घटना, तो घटना बतानी पड़ेगी आपको। तो वो घटना ये थी कि जैसे झलकारी रोज जाती थी लकड़ी लेने, उस दिन भी गई और लकड़ी काटने में उसे देर हो गई थोड़ी बांधने में। तो उसकी सखियाँ जो थी साथ की गट्ठर लेके चली, वो आगे निकल गई, वो पीछे रह गई, थोड़ी पीछे रह गई। तो उसने गट्ठर वट्ठर बांधा अपना, कुल्हाड़ी वाला इसमें रखी ठीक से और चल दी। जैसे ही थोड़ी दूर चली थी, 5 मिनट नहीं हुए थे, तो सामने से खूंखार तेंदुआ आ गया और उससे घूरने लगा उसकी तरफ, वहाँ बुलाए गए। जैसे घूरा तो झलकारी घबराई नहीं, क्योंकि साहसी थी, साहस कूट कूट के भरा हुआ था। जो ये होते हैं ना, हम हुस्न, बल, बुद्धि, साहस, गायकी, ये सब प्राकृतिक होते हैं। तो घबराई नहीं, उसने फौरन सिर से अपना गट्ठड़ लकड़ी का नीचे घेरा और उसमें से कुल्हाड़ी निकाली और उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। जैसे ताबड़तोड़ वार कर रही थी तो तेंदुआ चिंगाड़ गया, चिंगाड़ के उसकी तरफ लपका, उससे कुल्हाड़ी छूट गई। फिर उसने बड़ा साहस करके दोबारा कुल्हाड़ी उठाई और दोबारा फिर उसे प्रहार किए और थोड़ी देर में तेंदुआ मर गया और उसके कपड़े फट गए, लहूलुहान हो गई, वो घर चली आई। बड़ी अच्छी घटना है डॉक्टर साहब। लेकिन जब घर पहुंच गई तो उसके पिता ने बहुत गर्व किया होगा उसके ऊपर। बिल्कुल, ऐसे बच्चे पे तो गर्व करने की बात ही है, किसी का हमारा और किसी का आपका, साहस की। तो शर्मा जी, बात उस बच्ची के बाप की नहीं गर्व करने की। जब वो घर आई, उसके फटे हुए कपड़े देखे, लहूलुहान देखी, पहले तो घबरा गया उसका बाप।
कि क्या हुआ, मेरी बेटी कहीं इसमत तो किसी ने लूट ली। क्योंकि आजकल जंगल में ये होता, सबसे बड़ी खतरनाक बात ये होती है, डरता बाप या माँ इसलिए डरते हैं जंगल में जाने के लिए। किंतु जब उसने कहा बैठो बैठो तसल्ली करो, जब उसने अपनी व्यथा सुनाई झलकारी ने, तो उसने सिर पर हाथ फेर के बड़ा सिर ऊंचा किया, बड़ा गर्व से सीना ऊंचा किया अपना, भाई मेरी बेटी तो आई है। सुनते 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 गांव में इकट्ठा हो गए लोग, भीड़ लग गई, प्रधान जी भी आ गए और सब ने कहा भाई बेटी बहुत बढ़िया, गाँव की बेटी बहुत अच्छी है, इतनी वीर साहसी है। तो उस पर रोज़ उसे बधाई देते थे, सब उसे प्यार करते थे, छोटी सी बच्ची को, कि हमारी बेटी, इस बच्ची ने गांव का नाम रोशन किया भोजला का, इस प्रकार से। तो डॉक्टर साहब जब झलकारी बड़ी हुई तो उसकी शादी हुई होगी? हाँ बिल्कुल। तो जाहिर है जब उतनी साहसी थी हाँ तो उसका जो पति था वो भी साहसी होगा। तो उसके बारे में कुछ अच्छा जानकारी दें दर्शकों को। तो शर्मा जी आपने पूछा कि जब वो साहसी है तो पति भी साहसी से शादी हुई होगी, और सही बात है बिल्कुल। ये हर बाप ये चाहता है बेटी जैसी हो ऐसे गुणवाला, उसके लिए लड़का ढूंढना चाहता है। वो भी चाह रहा था, गांव भी चाह रहा था भाई इसकी वीरता के सामने इसका पति वीर हो तब शादी करें, ऐसे वैसे शादी नहीं करेंगे। तो उसकी चर्चा ये सारी भोजला गांव तक नहीं रही, वो सारी झांसी में फैल गई, झांसी के गाँव में फैल गई, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के किले तक पहुँच गई वो। तो उस किले में एक पूरन तोपची था, फौज में था, जो वो चर्चा उसने भी सुनी, भाई ऐसी वीर कौन है। वो देखने के लिए गया माँ भोजला गाँव में, कोई अच्छा, तो उससे प्रभावित हो गया, भाई वीर साहसी है, मैं इससे शादी करूँगा। आगे अपनी माँ से बताया उसने, उसकी माँ विधवा थी, उसे बताया माँ शादी करूँगा तो उससे करूँगा, नहीं करूँगा तो तुमसे जाके बात चला। तो उसकी माँ जो थी पूरन तोपची की, वो वहाँ गई, उन्होंने बात चलाई, उन्होंने खुशी खुशी कहा बहन जी ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप रिश्ता मतलब मांगना है, बल्कि रिश्ता लड़की वाला करता है। और उनकी बात तय हो गई, और 13 वर्ष की उम्र में ही उनकी 1843 में शादी हो गई, और झांसी नयापुरा में वो दुल्हन बन के आ गई। नयापुरा गांव जो था वो किले के अंदर ही मतलब बस्ती थी, नयापुरा बसाया गया, इसलिए उसे नया कहते थे। रानी झांसी ने इसलिए किया था वो कि कर्मचारियों को आने में देर होती थी आसपास गांव से, इसलिए वहीं कर्मचारियों के लिए वहीं वो नयापुरा बस्ती बनाई थी, उसमें दुल्हन बन के आ गई। डॉक्टर साहब तो जैसे पूरन जो था ये तोपची था, अब झलकारी बाई शादी करके उसके साथ आ गई। हाँ। तो फिर तो जो वहाँ झांसी की फौज में थे पूरन जी, तो जो झांसी की रानी थी तो उन्होंने तो फिर झलकारी को बुलवाया होगा, कुछ पुरस्कार वगैरह जरूर दिया होगा। सही प्रश्न पूछा आपने, बात भी सही है, क्योंकि फौज में जो भी कर्मचारी होते हैं वो रानी के मातहत होते हैं, राजा के मातहत होते हैं। और जब शादी होती है, आज भी आपने देखा है, अगर कोई अच्छा पैसे वाला या कोई किसी का बॉस है या किसी का कोई कहीं से काम चलता है, किसी का लेन देन का, तो वो बहू ज़रूर उस घर में जाती है, या वो आते हैं उसे कुछ पुरस्कार देने के लिए, मुँह दिखाई वगैरह जैसे होती है। तो ऐसा ही पूरन तोपची की जो पत्नी थी झलकारी बाई, उसके साथ हुआ। तो रानी झांसी की लक्ष्मीबाई जो थी, उनके किले में एक पर्व मनाया जाता था गणगौर का, गौरी पूजा का। जब गौरी पूजा का दिन आता था तो सब कर्मचारियों को आदेश था कि रानी के दर्शन करें, उनकी पत्नियां आके और उनसे बातचीत करें आके। तो जब झलकारी को कहा गया तो झलकारी भी गई, और सब इकट्ठी हो गई, सारी बहुएं नई नई बैठी थी वहाँ इकट्ठी, एक नंबर कर सब आ रहे थे, दर्शन कर रहे थे रानी के, पाँव छू रहे थे रानी के, और सबको कुछ ना कुछ वो इनाम दे रही थी। किंतु जब झलकारी का नंबर आया और उसने झलकारी का घूंघट उठाया रानी लक्ष्मीबाई ने, तो देख के हक्का बक्का रह गई। इसलिए हक्का बक्का रह गई, तो उसने कहा अरे झलकारी, तू तो बिल्कुल मेरी हम शक्ल है, कोई फर्क नहीं है, अच्छा हो गया कि तेरा रंग रूप मेरे से मिलता है, आड़े समय में कभी ना कभी तू मेरे काम आएगी। और रानी को एक रानी ने एक हार दे दिया झलकारी को इनाम के बतौर, कह दिया और अब तुम जाओ। तो झलकारी ने कहा कि रानी साहिबा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगे तेली, हम आपके काम आ सकते हैं, हम तो पब्लिक रैयत हैं, आप तो राजा महाराजा हैं। नहीं, कभी काम आएगा तो जब आपको पता चलेगा। और तो पूरन तोपची को बुलाया रानी ने, और तब कहा कि जाओ इसे हमारे आदेश से बंदूक चलाना, तलवार चलाना सिखा दो, ये एक दिन बहुत बढ़िया काम करेगी। डॉक्टर साहब जैसे अभी आपने बताया कि रानी ने आदेश दिया पूरन को
घुड़सवारी तलवारबाजी सिखा दो, तो पूरन ने रानी का आदेश तो पूरा किया होगा। हाँ तो समाज वालों ने तो बहुत बुरा भला कहा होगा फिर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरन को तो आदेश मानना था रानी का, भाई उसके मातहत है, उसका कर्मचारी है। और रानी ने जब कहा तो किसी मतलब से कहा इसलिए सिखाना पड़ेगा। तो अपने घर में पूरन उसे सिखाया करता था, मलखम्ब सिखाया करता, मुगदर उठाना सिखाया करता था, पहलवानी करना सिखाया करता था, तलवार चलाना सिखाता था, बंदूक का निशाना भी लगाना जंगल में ले जाकर सिखाता था। तो गांव के लोग आज भी है, गांव में देखिए जाकर आप, कोई नई बहू आए और उस बहू को ऐसे टोटले काम सिखाए जाएं जिन्हें ना हो, जो पुरुष के काम है, तो आज समाज बुरा मानता है। तो समय माना यार ये क्या है, तो लोग उसे कहते थे गुलाम है औरत का, निर्लज्ज है, बेहया आदमी है, ये शर्म नहीं ऐसे ऐसे काम कराता है, ये तो गुलाम है, ये तो ऐसा आदमी बनाना चाह रहा है, तो औरत बन रहा है इसकी। तो इस तरह से, और वो इस मौके में थे वो लोग कि कैसी मौका लगे और हम इसे मज़ा से खाएं इस पूरन को, कि पुरुष क्या होते हैं औरत क्या होते हैं, इसकी उल्टे दिमाग चलाने का इसे अच्छा खाएं, इसे दंड दें और किस तरह से बेइज्जती करें, ऐसे मौके में लग के ले। तो डॉक्टर साहब, उन लोगों की जो मन में विचार आया दंड देने का, जी जी, तो क्या उनकी वो मंशा पूरी हुई? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप जानते हैं, कहावत है गाँव में कि राम के सामने और गाम के सामने पहाड़ नहीं बसाती। हाँ, किसी के नहीं जलती। किसी नहीं चलती। और जब गांव ने सोच लिया तो पूरी तो होएगी, प्रधान वगैरह सब मिलकर सोच लिया गलत काम कर रहा है होगा। तो इस समय, उस समय घटी ये घटना कि जब वो सीख रही थोड़ा थोड़ा, अब उसे निशाना लगाने जाना, परीक्षण करना था ले जाकर। तो झलकारी एक अंजनी टोरिया है, झांसी में कभी जाए ना आप, नाला पार करके अंजनी टोरिया पड़ता है, एक मंदिर बना उसमें झलकारी की मूर्ति भी है लगी। तो उस टीले पर, उस टोरिया के पहाड़ी पर वो बैठकर निशाना साधती थी, लगा के निशाना साधती थी। तो उस दिन सुबह सुबह पहुंच गई। उन्होंने कहा सुबह सुबह ठीक है। और जैसे वो निशाना लगाती साध रही थी तो उस दिन नीचे भेड़, बकरी, रेवड़, भैंस और गाय चल रहे थे तले थी उधर। तो उसने समझा ठीक है उधर नीचे है, उधर निशाने सामने लगा रही, सामने वाले पेड़ों पर। तो जैसे गोली चली और गोली की आवाज़ हुई तो बिदक गए सारे, रेवड़, बकरी, भेड़ और भैंस, गाय भागे जैसे भागे। तो उससे चिल्लाने लगे, चिंगारने लगे। अब झलकारी ने ये समझा कि कोई मर गया, वो घबरा गई। उसने घर आके अपने पति से कहा कि जैसे ऐसे आज तो अनर्थ हो गया, कोई मर गया। तू कहने लगा क्या कोई भेड़ बकरी मरी है, गाय भैंस मरी है कोई? बोले मुझे पता नहीं, मैं तो भाग गया जल्दी से आवल तावल करके। पूरन देखने गया, ना तो वह बकरी भेड़ मरे पाए, ना वहाँ गाय भैंस मरी पाए। उसने कहा निश्चिंत रहो, कोई बात नहीं। तो थोड़ी देर बाद वो चर्चा आई कि भाई कोई मर गया, कोई मर गया। गांव वालों ने तो करना था ना वो काम। उन्होंने कहा भाई गाय मर गई, गाय मर गई, गाय मर गई, और गाय तो माता है और गाय का तो पाप चढ़ेगा, इसे भुगतना पड़ेगा इस तरह से। और उन्हें कहा भाई इसने गलत काम करा, सारे गांव में चर्चा हो गई, रानी तक वो बात पहुंच गई, वैसे दंड देना चाहिए, इसने पाप किया है। और पंचायत बैठ गई। अब जिस पे उठा भी ना जा खड़ा होके, कहते हैं ना कहावत हक के बिना खड़ा हो जाए जिस पर, तो वो भी बात बना रहा था पूरन को, गाय का गुलाम हो रहा है, ये नहीं सोच रहा क्या कर रहा है। वो कह रहा कि ये आदमी है, ये इसके औरत आदमी है, ये लुगाई बन रहा है उसका, इधर गांव की नाक नीची कर दिया। अब पूरन कुछ ना बोले, खड़ा बेचारा चुपचाप खड़ा। दंड सुना दिया प्रधान जी ने, कुछ नहीं, गांव निकाला कर दो इसे, गांव से निकल जाएगा और गाय का हर जाना देगा। डॉक्टर साहब, तो क्या पूरन को, झलकारी को गांव से निकाल दिया गया फिर? हाँ 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 बिल्कुल, ये बात सही है कि दंड देना अलग बात है, उसे पूरा करना अलग बात है। अब ये है कि पंचायत तो पंचायत है, उसका तो मानना ही पड़ेगा। सरकार भी कहती है पंचायत के निर्णय को प्राथमिकता देती है, ये आपने देखा है। उस समय भी ऐसी बात थी। जब देखा अब निकलना ही है तो झलकारी ने सोचा, पूरन से कहा पतिदेव, जब आप उनके तोपची हैं, खास सैनिक हैं महारानी लक्ष्मीबाई के, और मुझे उन्होंने खुद कहा ऐसे सिखाओ, तो मुझे चाहती हैं, मुझे मानती मैं हमेशा करूँ, तो आप एक दफ़े रानी लक्ष्मीबाई से सच्चाई कहो तो जाके, हो सकता बात टल जाए रानी है। तो पूरन गया, पूरन ने देखा सुबह को पूजा के लिए रानी इधर से घोड़े पर चढ़ के जाती है, वो वहीं खड़ा हो गया और सामने खड़ा हो गया, जुआर लगाई महारानी जी, बोलो पूरन क्या बात है? और रोने लगा, ऐसे ऐसे बात है, इन्होंने दंड दिया,
मैंने कहा अच्छा हम देखेंगे। तो रानी ने अपने हलकारे भेजकर उस गांव के टोरिया के पास के सब ब्राह्मणों को बुलाया, क्योंकि ब्राह्मण ही उस समय में गाय पालते थे, साधारण लोग भैंस पाल रहे थे और गाय मरने की चर्चा हो रही थी। उसने पूछा, पंडित जी ये बताओ कि गाय मरी? उसने कहा जी हाँ गाय मरी, ये जुल्म किया इसने, पाप चढ़ा इसे, दंड दे दिया पंचायत ने और आपको भी दंड देना चाहिए। उसने कहा ठीक है गाय मरी? कि हाँ जी मरी। कहते चलो मंदिर में खड़े हो जाओ। अब ठाकुर जी के मंदिर में जब उन्हें खड़ा किया गया तो पंडित जी हिल गए। अब भगवान के सामने झूठ कैसे बोले? उन्होंने कहा भाई जी हाँ क्षमा कर दो। क्या क्षमा करना, क्या बात हो गई? कि गाय मरी नहीं। और क्या हुआ? हमने तो प्लानिंग बनाई इसके जाति बरादरी वालों के कहने सुनने से। वो तो ठीक है, और वो गाय हमने रिश्तेदारी में भेज दी, उसे कुछ ना हुआ। तो ठीक है वहाँ तो लाओ गाय, गाय लाई गई। तब वो निर्णय कैंसिल हुआ पंचायत का, किंतु फिर भी उस पर दंड रख दिया गया कि सारे गांव की रोटी तो देगा ही कम से कम, कुछ भी ना करें तो उसके चीज़ वस्तु बिक गए, वो खाना दिया गया, भंडारा दिया गया, जब पीछा छुड़ा उसका। तो डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को झांसी के संग्राम की जी 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 एक हल्की झलकी दिखाइए। अच्छा, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और भाई वो संग्राम हुआ तो उसकी झलकी तो लोगों को पता चलनी चाहिए। तो अभी जब आपने ये एपिसोड शुरू किया था तो आपने स्वयं बोला था खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 1857 की सबने सुनी कहती है, बुंदेलहर बोलो क्यों। तो बुंदेलखंड जो था ना, जिसमें झांसी राजधानी थी बुंदेलखंड की, ये लोग बताते नहीं, झांसी तो राजधानी थी जहाँ किला था, पूरा राज्य था बुंदेलखंड था रानी लक्ष्मीबाई का। तो उसमें एक हरबोल नाम की एक जाति होती है, तो उसमें चर्चे किया करते थे, इसलिए उन्होंने लिखा बुंदेले हरबोलों के हमने सुनी कहानी। तो ये सर्वविदित है, लोग जानते हैं, नहीं जानते तो उन्हें बताया देना चाहता हूँ कि जब अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह की बात हुई तो ये तय किया था, सारे राजे रजवाड़ों ने तय कर लिया था, और मोहम्मद शाह जफ़र को भी ये तय कर दिया था कि पूरे देश में एक साथ गदर मचेगा। तो उसकी तारीख रखी गई थी 31 मई 1857। किंतु बीच में ही जो मंगल पांडे था अपनी बैरक में, तो एक घटना घट गई कि माता दीन भंगी ने उसे ये कह दिया कि तुम मेरे लोटे से हाथ लगाने से भ्रष्ट हो जाते हो, किंतु जब सरकार द्वारा गाय के सुअर की चर्बी कारतूस पर लगे हुए आप दांत से खोलते हैं तब अछूत नहीं होते। तो तेईस में आ गया मंगल पांडे, उसने कहा ऐसी सरकार को तो गिराना, फटाफट गिराना। तो उन्होंने 31 मई के बजाय 10 मई को ही हंगामा कर दिया, एक अधिकारी मार दिया, और उसकी भनक जो है हमारे मेरठ जनपद तक आ गई। और 10 मई 1857 मेरठ से जो गदर उठा है, जो हमारा काट मची है मेरठ से लगे दिल्ली तक, उसका आप इतिहास में पढ़ें तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे ही चल रहा था, गदर हो रहा था, दिल्ली तक गदर आ गया था, तो उधर झलकारी और पूरन भी अछूते नहीं रहे, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया झांसी में, बिगुल बजा दिया कि अब होता जाएगा, लड़ाई की जाएगी। तो 1857 में वो बिगुल जो बजाया और भिड़ गई इधर की सेना, भिड़ गई इधर की बढ़ गई। तो अंग्रेज सामने किले के गेट के धड़ाधड़ धक्का मार रहे थे, हाथियों से धक्का लगवा रहे थे और खुल नहीं रहा था गेट। तो कुछ सैनिक अंग्रेजों के सीढ़ी से चढ़ रहे थे दीवारों के किलों पर। तो जी झलकारी थी ना, जिसकी कमांडर थी झलकारी स्त्री सेना की, जो खुफिया सेना बनाई थी, तो वो क्या कर रही थी, कुछ तो गर्म पानी करके उन पर गोरों पर फेंक रही थी, खाली चढ़ रही थी, कुछ ईंट पत्थर फेंक रही थी, खोपड़ियाँ खुल रही थी, खून खराबा हो रहा था, वहाँ चूक रहे थे। और झलकारी उन्नाव गेट पर मोर्चा ले रही थी, पूरन कालपी गेट पर उधर दूसरा मोर्चा ले रहा था, जो उन्होंने हंगामा चल रहा था, तोप जला रखी थी, बारूद जला रहे थे, करते रहे इस तरह से। तो उसमें ये हुआ आखिर में आके कि बहुत अंग्रेज मरने के बाद उसके पति पूरन को अंग्रेजी गोली लग गई, और बड़ी दुखी हुई, आई नमन किया अपने पति को, बड़ी दुखी हुई देखकर, जो विधवा हो जाएगी स्त्री वो तो होगी। तो ये स्थिति हुई। तो सीतम जी फिर तो झलकारी युद्ध नहीं कर पाई होगी। हाँ आप सही कह रहे हैं, जिसका पति मर गया हो रोआ राट करेगी तो देखेगी। किंतु हमने झलकारी के साहस की घटना आपको पहले बता दी,
झलकारी साहसी वीरांगना थी, उन साधारण औरतों में से नहीं थी। उसने कहा तो मर गया, मर गया, नमन किया और चल दी, और वहाँ से चल कर सीधी नएपुरा आ गई और रानी से मिली। उसने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, अब यहाँ घिर गए हैं हम, तुम कालपी को निकल कर घोड़े पर बच्चे को लेकर कूद जाओ, अगर आप सुरक्षित रहेंगी, ये लड़का सुरक्षित रहेगा तो हमारा राजा बन जाएगा, तुम भी बन जाओगी, तो आपको निकल जाना सुरक्षित है। तो रानी निकल गई और रानी के वस्त्र, आभूषण, हार, मालाएं पहनकर, उसकी तलवार लेकर वो सामने युद्ध में अंग्रेज़ों के सामने आ गई। अब वो लड़ने लगी, मारने लगी, काटने लगी अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ यही समझते रहे ये रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही है, रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही है इस प्रकार से। तो उसने बहुत मारे काटे अंग्रेज़, और बाद में उसे एक सैनिक था गद्दार, तो उसने उनसे कहा हीरोज से कि जिसे तुम रानी लक्ष्मीबाई समझ रहे हो, ये रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, ये झलकारी है, स्त्री सेना की कमांडर है ये, वो तो निकल गई। मैं कहा हम कैसे यकीन करें? तो जब उस गद्दार ने बताया था ये झलकारी के यहाँ तिल है, देखो बड़ा सा काले रंग का, और बाकी सब निशान से गले एक सी है, जो रानी का नहीं है। तो जब इतनी बात कही और झलकारी ने थूक दिया उसके मुंह पर, गद्दार तो जैसे लोग तो देश को लुटवा देते। फिर अंग्रेज समझ गए यदि ये थूक रही है तो हकीकत ये झलकारी है, ये रानी नहीं है, और फिर उसे कैद कर लिया गया। तो एक अंतिम सवाल और कि झलकारी को कैद कर लिया गया, तो क्या उसको फिर मार दिया गया? हाँ, ये बात ठीक कह रहे हैं आप कि ये प्रश्न उलझा हुआ है साहित्यकारों में भी। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि झलकारी को तोप से उड़ा दिया गया, कुछ साहित्यकार ये मानते हैं कि उसे नारी समझ के छोड़ दिया गया और बाद में बहुत समय तक जी, वो बाद तक रही, रानी लक्ष्मीबाई आ गई वापस, तब तक भी रही। ऐसे दो मतभेद हैं उसमें। किंतु मेरा कहना यहाँ ये है कि अंग्रेज इतने साधारण नहीं थे, इतने सीधे साधे नहीं थे, बहुत कूटनीतिज्ञ थे। भला जब दुश्मन को पकड़ लिया, जो उन्हें झका रहा था, जो उन्हें परेशान कर रहा था, धोखा दे रहा था, तो अंग्रेजों के क्या ऐसे धोखे और गद्दारों के लिए कोई जगह थी? सवाल ही नहीं होता कि उसे छोड़ देते। उसे तोप के सामने उड़ा दिया गया, छींचड़े उड़ा दिए गए उसके, कि यहाँ के लोग याद करें कि गद्दारों का ये हाल होता है, जो हमारे से भिड़ेगा उसका ये हाल हो जाएगा। किंतु हीरो जो उनका कमांडर था अंग्रेजों का उस समय का, उसने एक बात कही थी अपना टोप उतार के मरने के बाद झलकारी को दुख मनाते हुए। भले ही अंग्रेज थे मगर उनमें एक नियम था, भारत का कोई मरता था तो कमांडर अधिकारी टोप हटाते थे और दुख प्रकट करते थे उनका। तो उन्होंने ये शब्द कहे थे, अगर ये झलकारी के साहसी जैसी 1000 वीरांगना भी देश में हो जाती तो हम 5 मिनट लगते देश खाली करना पड़ता, हम भाग जाते हैं यहाँ से। ऐसी वीरांगना थी, साहसी थी झलकारी बाई, जिसके किस्से आज इतिहासों में हैं। तो जाति, देश, धर्म कुछ नहीं होता देश के सामने, और कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी धर्म हो, सब में ही वीर भी होते हैं, कायर भी होते हैं, कारे भी होते हैं, गोरे भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, पतले भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं, तो सब तरह के पाए जाते हैं। ऐसी थी कोरी जात की झलकारी, जो दलितों में आती है जो जाति, और उसने ऐसे ऐसे कारनामे दिखाए जिसका आज इतिहासों में नाम है। तो देखा दर्शकों आपने, यह है हमारा भारतवर्ष, जिसमें बड़े बड़े वीर, शूरवीर योद्धा पैदा हुए हैं, बड़ी बड़ी वीरांगनाएं पैदा हुई हैं, जिन्होंने इतिहास में अपना नाम किया है, और हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन किया है। तो आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। और हाँ, जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि सबसे पहले जानकारी आपको मिले। नमस्कार। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।